रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल एम कोडर। और आज मैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पे एक कंप्लीट प्लेलिस्ट शुरू करने वाली हूँ और ये मेरी पहली वीडियो है। तो शुरू करते हैं। लेकिन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि डेटा क्या होता है, डेटाबेस क्या होता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है, इसका पर्पस क्या होता है। तो स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि एक एक चीज़ों को। तो सबसे पहले देखते हैं कि भाई डेटा क्या होता है एग्जैक्टली। तो डेटा बेसिकली हमारे पास डेटा होता है एक रॉ मटेरियल, ठीक है, यानी जिसकी इटसेल्फ कोई मीनिंग नहीं होती, लेकिन जब हम इसको प्रोसेस करते हैं तो एक ये हमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। मिसाल के तौर पे अगर मैं आपसे कहूँ 75, 85 एंड 92, सुनने से ऐसा लग रहा है ये एक नंबर्स है, ठीक है, और वाकई नंबर है। लेकिन इसके अलावा इससे कुछ चीज़ आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। लेकिन अगर मैं इसी बात को इस तरह कहूँ कि मेरे पास एक स्टूडेंट ए है जिसके मार्क्स है 75, स्टूडेंट बी है जिसके मार्क्स हैं 85 एंड स्टूडेंट सी है जिसके मार्क्स हैं 91। तो अब यही इसी डेटा की मदद से मैंने इंफॉर्मेशन गैदर करी या कुछ डेटा यानी कुछ इंफॉर्मेशन प्रोसेस की। तो ये हमारे पास कहलाता है डेटा, यानी कि इटसेल्फ इसकी कोई मीनिंग नहीं होती, लेकिन इसकी मदद से हम बहुत सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, प्रोसेस कर सकते हैं, या इसकी मदद से हम बहुत सारे डिसीजन ले सकते हैं। तो डेटा हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। अब सवाल ये उठता है कि भाई हमारे पास डेटा को स्टोर करने के लिए, जैसे डेटाबेस, आपको पता है कि डेटा को स्टोर करने के लिए हमारे पास डेटाबेस होता है। लेकिन डेटाबेस आने से पहले हमारे पास डेटा को स्टोर करने की क्या क्या टेक्निक्स हुआ करती थी, इस चीज़ को समझते हैं। तो पहला हमारे पास क्या है कि भाई बुक एंड फाइल सिस्टम। आप सब ने देखा होगा अपने स्कूल में कि हमारे पास टीचर्स के पास एक रजिस्टर होता है जिसमें वो स्टूडेंट की अटेंडेंस को मेंटेन कर रही होती है, ठीक है। जब तक रिकॉर्ड्स कम होते हैं वो इन्फॉर्मेशन या जो भी आपका डेटा है उसको मैनेज करना आसान होता है। लेकिन जैसे जैसे आपके रिकॉर्ड्स बढ़ते जाते हैं उसको मैनेज करना मुश्किल हो जाता है और उसमें एरर आने के चांसेस उतने ज़्यादा बढ़ते चले जाते हैं। तो ये जो एक पिक्चर है इससे पता चल रहा है हमें कि एक टेबल पर बहुत सारे पेपर्स के ऊपर डेटा मतलब कुछ ना कुछ मौजूद है लिखा हुआ, लेकिन इसमें एरर चांसेस बहुत ज़्यादा है। या आप ये कर सकते हैं, अगर मुझे मिसाल के तौर पर मेरे पास कोई 15-20 पेजेस का रजिस्टर है और मुझे किसी कोई एक स्टूडेंट का या किसी एक एम्प्लॉय का या कोई एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड फाइंड करना है, तो मुझे पूरी रजिस्टर को ट्रेस करना पड़ेगा। तो उसमें एरर के चांसेस भी ज़्यादा हैं, क्योंकि बिल्कुल पॉसिबल है कि मैं कोई ऐसी बात को स्किप कर दूं या जो मैं ना पढ़ पाऊँ। तो ये हमारे पास पहला डेटा स्टोरेज टेक्निक थी कि भाई पहले के ज़माने में हम बुक या फाइल सिस्टम को यूज़ करते थे जिसमें हमारे जो है ना वो फिज़िकल डेटा मेंटेन हो रहा होता था। तो दूसरा हमारे पास एक फिर आया फ्लैट फाइल सिस्टम। इसको मान लें आप, आपके सिस्टम के अंदर एक फ़ाइल पड़ी हुई है, ठीक है, आपने उसका नाम रखा हुआ है, मिसाल के तौर पे एक फ़ाइल है डेटा वन के नाम से, ठीक है। आपने उसमें कुछ ना कुछ रिकॉर्ड्स मेंटेन करा हुआ है, कुछ ना कुछ डेटा आपने एंटर किया हुआ है। फिर कुछ टाइम बाद आपने उसको अपडेट किया, उसमें और मज़ीद डेटा ऐड किया और आपने एक और फाइल बना ली जिसका नाम आपने रखा है फाइनल डेटा वन। पहली बात तो ये आ जाएगी कि डेटा वन में भी कुछ ऐसी रॉज या ऐसी चीज़ें मौजूद हैं जो आपके दूसरी वाली फाइल में मौजूद है। तो डेटा रिडंडेंट हुआ है, यानी दो दो जगह मौजूद है। हो सकता है आपने ये दोनों फाइल्स मौजूद हैं और आपको किसी से शेयर करनी हो या एक ऐसी जगह दिखानी हो, तो आपको डेटा वन में भी चेंजेस करके दिखानी पड़ेंगी और डेटा यानी कि दूसरी वाली फाइल में को भी अपडेट करना पड़ेगा। और उन दोनों फाइल्स के दरमियान आप कोई रिलेशनशिप फाइंड नहीं कर सकते। दोनों में हो सकता है कि एक, जैसे मिसाल के तौर पर मेरा डेटा है वो डेटा वन में ही पड़ा हुआ है, फिर एक और फाइनल डेटा के नाम से फाइल है उसमें भी मेरा रिकॉर्ड पड़ा हुआ है। तो इसमें क्या हो रहा है, आपका एक ही सेम डेटा दो दो जगह पड़ा हुआ है। तो काम एफिशिएंट वे तो नहीं है, ठीक है। एक ही चीज़ है तो उसको एक जगह होना चाहिए और उसको एक जगह हम चेंज करें तो दूसरे को भी अपडेट मिल जाए। तो दूसरा हमारे पास तरीका यही था कि हम अपने रिकॉर्ड्स को एक टेक्स्ट फाइल या स्प्रेडशीट के अंदर जो है ना वो मेंटेन कर रहे हो, ठीक है, और उनके दरमियान जाहिर सी बात है कोई रिलेशनशिप है नहीं। तो सिंपल तो है लेकिन ये किसी भी हाल में एफिशिएंट वे नहीं है। उसके बाद हमारे पास आए अपना डेटाबेस। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, अभी मैं बहुत ही आसान ज़बान में बताऊं तो ये क्या है कि आपने अपना डेटा
आपके पास एक प्रॉपर हो सकता है स्ट्रक्चर्ड टेबल हो, ठीक है, जिसमें रॉज एंड कॉलम हो, ठीक है, आपने उधर अपना रिकॉर्ड एंटर किया हुआ है, सही है। अब क्या होगा, आप यहाँ पर अगर कोई डुप्लीकेट करना चाहेंगे तो आप वहाँ एंटर नहीं कर सकते, या आपको कुछ एक जगह अपडेट करना है तो आप वो सबके पास, यानी कि सेंट्रलाइज सिस्टम होता है जिसके थ्रू तमाम लोगों को वो अपडेट मिल जाएंगी, तमाम लोग उसको इजीली मैनेज कर सकते हैं, तमाम लोग उसको इजीली एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। अब फ्लैट फाइल सिस्टम में पॉसिबल है कि आपकी फाइल कुछ रीजन की वजह से आपके वो फाइल करप्ट हो गई या डिलीट हो गई या चली गई, और इसमें तो हाई चांस है कि कोई पेपर खो गया या वो पेपर किसी भी तरीके से वो डैमेज हो गया, तो डेटा लॉस के चांसेस तो यहाँ बहुत ज़्यादा है। तो डेटाबेस हमें बताता है कि भाई आप अपने, अगर जैसे मुझे कोई स्टूडेंट का डेटा मेंटेन करना है या मुझे एम्प्लॉय का डेटा ऐड करना है, तो मेरे पास एक ही डेटाबेस बनी हुई है, इसमें टेबल्स डिफाइन हुए हैं, उन टेबल्स के दरमियान जाहिर सी बात है कोई ना कोई रिलेशनशिप, वो कैसे बनता है, क्या बनता है, वो हम आने वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप कि ये वाली चीज़ें जो हैं ये क्लियर हो गई होंगी। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है भाई? डेटाबेस में जैसे अभी हमने डेटाबेस की बात की कि हमें अपने डेटा को स्टोर करने के लिए, इजीली एक्सेस करने के लिए, इजीली मैनेज करने के लिए, अपने डेटा को लॉस होने के लिए से पहले, या उसको पूरी तरह ऑथराइज एक्सेस हो, यानी जो जिस बंदे को वो डेटा देखना चाहिए सिर्फ वही देखे, ना कि पूरी दुनिया, तो उसको मैनेज करने के लिए हमने बात कर ली डेटाबेस के बारे में। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आपको बताता है कि भाई आपने किस तरह इंटरेक्ट करना है विद डेटाबेस। हर कोई तो नहीं कर सकता, हमें जाहिर सी बात है कि डेटाबेस से इंटरेक्ट करने के लिए आपको टेक्निकल स्किल्स रिक्वायर्ड हैं कि आपने किस तरह डेटाबेस का अपना स्कीमा डिफाइन करना है, उसमें किस तरह रिकॉर्ड एंटर करना है, उसमें कब डिलीट करना है, कैसे डिलीट करना है, क्या कंस्ट्रेंट होंगे, तो ये सारी चीज़ें। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक सिंपल सॉफ्टवेयर है जो आपको हेल्प करता है कि आप किस तरह डेटाबेस के साथ कम्युनिकेट कर सकते हो, किस तरह आप इंटरेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो और जाहिर सी बात है डेटाबेस को एक्सेस करने के लिए आपने जाहिर सी बात है कोई यूज़र नेम पासवर्ड सेट करना है, हर कोई उसको एक्सेस नहीं कर सकता, ठीक है। तो और फिर एक ही डेटाबेस होगा जो आपने, जो पूरी ऑर्गेनाइजेशन के साथ या सब यूजर्स के साथ शेयर हुआ है। तो ये बहुत एक छोटी सी वीडियो थी जिसमें हमने ये बात की कि भाई डेटा क्या होता है, डेटाबेस क्या होता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है, और जो हमारी ओल्ड टेक्निक्स थी डेटा को स्टोर करने की, उनमें क्या ड्रॉबैक्स है, और डेटाबेस हमें क्या अ, मतलब क्या अच्छा सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहा है कि हम किस तरह अपने डेटा को सिक्योरली मैनेज कर सकें। आने वाली वीडियोस में हम देखेंगे कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या ड्रॉबैक्स हैं, ठीक है। तो अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, कुछ भी हो, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने जो सर्किल है उसमें वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह।